डाइवर्सिटी डाइवर्सिटी डाइवर्सिटी, हम डाइवर्सिटी को क्यों रीड करें? क्या डाइवर्सिटी हमारी लाइफ के लिए ज़रूरी है? क्या डाइवर्सिटी हमारी लाइफ का पार्ट है? ब्ला ब्ला ब्ला, इतने सारे क्वेश्चंस। बट डोंट वरी, इन सभी क्वेश्चंस को आज हम बहुत इजी वे में पढ़ेंगे। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद अनु। अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी को हम हिंदी में विविधता की समझ कहते हैं। इस वीडियो में हम डाइवर्सिटी को समझेंगे कि डाइवर्सिटी क्या है, व्हाट इज़ डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी क्या है, व्हाट डज डाइवर्सिटी ऐड टू आवर लाइफ, डाइवर्सिटी हमारी लाइफ में क्या ऐड करती है, मतलब कैसे डाइवर्सिटी हमारी लाइफ को इंटरेस्टिंग बनाती है। फिर हम देखेंगे डाइवर्सिटी इन इंडिया, कि जो इंडिया है उसमें डाइवर्सिटी कैसी है, कि डाइवर्सिटी है भी या नहीं है। हाउ डू वी एक्सप्लेन डाइवर्सिटी, उसके बाद हम देखेंगे कि डाइवर्सिटी को हम कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। एट दी एंड हम देखेंगे यूनिटी इन डाइवर्सिटी, क्या डाइवर्सिटी में एकता है। चलिए स्टार्ट करते हैं, लेट्स गो। व्हाट इज़ डाइवर्सिटी? डाइवर्सिटी अमंग पीपल ऑन द बेसिस रिलीजन, लैंग्वेज, फूड एसेट्रा इज कॉल्ड डाइवर्सिटी। जब भी हम अपने आसपास लोगों को देखते हैं तो हम क्या देखते हैं? हम देखते हैं कि सभी एक दूसरे से देखने में अलग है। क्या हम सिर्फ देखने में अलग है? नहीं, हम बहुत सारी चीज़ों में अलग होते हैं। जैसे कि हमारा रिलीजन अलग है, हमारा कल्चर अलग है, हमारा खान पान अलग होता है, हमारा पहनावा अलग होता है। तो ये जो डिफरेंस होते हैं, ये जो हमारे एक दूसरे में भिन्नताएँ होती है, इसी को हम विविधता मतलब डाइवर्सिटी कहते हैं। लोगों के बीच होने वाले डिफरेंसेस डाइवर्सिटी कहलाते हैं। किस बेस पे होते हैं डिफरेंसेस? लैंग्वेज के बेस पे, कि हम लोग क्या भाषा बोलते हैं। फूड के बेस पे, कि हम लोग क्या खाते पीते हैं। हमारा धर्म क्या है, हमारा पहनावा क्या है, हमारा कल्चर क्या है, हमारे रीति रिवाज क्या है। इन सब के बेस पे जो डिफरेंसेस होते हैं वो डाइवर्सिटी कहलाते हैं। डाइवर्सिटी मीन्स डिफरेंसेस, किस बेस पर? फूड, रिलीजन, लैंग्वेज, कल्चर, इन सब के बेस पे जो डिफरेंसेस होते हैं वो हमारी डाइवर्सिटी कहलाती है। एक बार और देखते हैं कि डाइवर्सिटी का मतलब होता है सिंपल वे में भिन्नता। जो हमारे बीच में भिन्नताएं होती है वो क्या कहलाती है? डाइवर्सिटी कहलाती है, मतलब विविधता कहलाती है। अभी हमने देखा डाइवर्सिटी लोगों के बीच की भिन्नता को कहते हैं। अब हम देखेंगे कि डाइवर्सिटी जो है वो हमारी लाइफ में क्या ऐड करती है या हमारी लाइफ को कैसे इंटरेस्टिंग बनाती है। हम अक्सर अलग अलग तरह की बुकें पढ़ना पसंद करते हैं। जैसे कि किसी को स्टोरी बुक पढ़ना पसंद है, किसी को लव स्टोरी पढ़ना पसंद होता है, किसी को नॉवेल्स पढ़ना पसंद होता है। हम हमेशा दूसरे धर्मों, खान पान, रीति रिवाजों के बारे में जानने के लिए जिज्ञासु रहते हैं। हम सबको बहुत ज़्यादा वो रहती है अंदर से कि क्या होता है। अलग अलग खान पान को हम देखते हैं, अगर हम किसी भी नई डिश को देखते हैं तो उसकी तरफ अट्रैक्टिव होते हैं। हम हमेशा दूसरे जानवरों के बारे में या फिर बहुत चीज़ों के बारे में, अदर कंट्रीज़ के बारे में भी हम लोग जानने के लिए हमेशा उत्साहित रहते हैं, क्योंकि हमारा जो ह्यूमन नेचर होता है वो ऐसा है कि हर चीज़ के बारे में हम जानना चाहते हैं। ठीक है, हम बहुत सारी चीज़ों को ऑब्ज़र्व करते हैं। तो मान लीजिए कि अगर आप ऐसी जगह पे हो, ये हमारी दो कंट्रीज़ है, एक ये वाली है और एक ये वाली है। इस कंट्री में है कि दो तरह के जानवर हैं, दो तरह का खान पान है, सब कुछ जो है वो एक या दो तरह का ही है। बट ये वाली जो कंट्री है इसमें बहुत डिफरेंट टाइप्स के हैं, बहुत टाइप्स के जानवर मिल जाएंगे, अलग अलग तरह के फूड्स हैं, सब कुछ बहुत डिफरेंस है। तो आप किस कंट्री में रहना पसंद करोगे? ऑब्वियसली आप ऐसी कंट्री में रहोगे जहाँ पे हर चीज़ अलग अलग है, बहुत सारी है, मतलब बहुत सारी वैरायटीज़, आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है। हम हमेशा वही चीज़ चूज़ करते हैं जहाँ पे हमें ऑप्शंस ज़्यादा मिलते हैं। ऐसी कंट्री में अगर आप रहते हो जहाँ पे दो तरह के जानवर वगैरह है, तो आप ऐसी कंट्री के बारे में कितना जानोगे? आप हमेशा से उसको देखते हुए आए हो, हमेशा से उसको ऑब्जर्व करते हुए आए हो। तो हम लोग ऐसी कंट्री के प्रति ज़्यादा आकर्षित नहीं होते, क्योंकि हम हमेशा से ही नई नई चीज़ों के लिए जानने के लिए उत्साहित रहते हैं। हम ऐसी चीज़ों के बारे में जानकर क्या करेंगे जिसे हम बचपन से ही देखते आए हैं। ऐसी चीज़ें हमें बोरिंग लगने लगती है। सो डाइवर्सिटी हमारी लाइफ को इंटरेस्टिंग बनाता है। हम अलग अलग तरह से सोचना, पढ़ना, जानने के लिए जिज्ञासु रहते हैं। डाइवर्सिटी जो है वो हमारी लाइफ में अलग अलग तरह के फूड्स, फेस्टिवल, कपड़े,
पहनावा, कपड़े, लैंग्वेजेस, ये सब ऐड करता है, जिससे हमारी लाइफ बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनती है और हम लोग बहुत तरीके से सोचना समझना स्टार्ट करते हैं, बाकी जो कल्चर्स, रिलीजन है उनकी रिस्पेक्ट करना सीखते हैं। सो डाइवर्सिटी के हमारी लाइफ में बहुत सारे पॉजिटिव इफ़ेक्ट है। देन हम देखेंगे कि डाइवर्सिटी इन इंडिया। भारत एक विविधता वाला देश है। वर्ल्ड में 8 मुख्य धर्म है और सबसे मेन बात, मतलब सबसे ज़्यादा जो इंटरेस्टिंग बात है वो ये है कि 8 की 8 जो मुख्य धर्म को मानने वाले लोग हैं ना, वो भारत में पाए जाते हैं। भारत में 1600 से अधिक भाषाएं हैं, 100 से अधिक डांस फॉर्म है। डांस फॉर्म मतलब कि 100 से अधिक प्रकार के यहाँ पे नृत्य देखे जाते हैं। भारत एक ऐसा देश है जहाँ पर थोड़ी दूरी पर ही लोगों की भाषा में विभिन्नता पाई जाती है। अगर आप नोटिस करोगे कि अगर आप थोड़ी थोड़ी दूरी पे जाते हो, अपने घर से थोड़ा सा रोड क्रॉस करके थोड़ा सा आगे जाओगे ना, अगर आप किसी की भी लैंग्वेज सुनते हो तो उसमें कुछ ना कुछ वर्ड्स आपको चेंज ऐसे ज़रूर मिलेंगे जो आपसे डिफरेंस है। सो इंडिया इज़ अ कंट्री ऑफ मैनी डाइवर्सिटी। भारत में एक बहुत बड़े स्तर पर डाइवर्सिटी पाई जाती है। अब हम देखेंगे यूनिटी इन डाइवर्सिटी। व्हाट इज़ यूनिटी इन डाइवर्सिटी? यूनिटी इन डाइवर्सिटी का मतलब है इतनी भिन्नता के बाद भी एकता कैसे। डैट मीन्स कि विविधता में एकता कैसे पॉसिबल है। इसको इंडिया के एग्जाम्पल से समझते हैं। स्टार्टिंग से ही भारत भिन्नता उसकी ताकत रही है और ये भारत ने साबित भी किया है। जब ब्रिटिश ने भारत को गुलाम बनाया था ना, तब जो सभी भारतवासी थे उन्होंने मिलकर ब्रिटिश का सामना किया था। उन सभी अपनी जो कास्ट है, जात पात है, अपना धर्म है, वो सब भूल गए थे, सिर्फ अपने देश को आज़ाद कराने के लिए, अपने देश को बचाने के लिए। यही जो भिन्नता है ना, ये भारत की एकता बनी थी, एकता उनकी ताकत बनी थी। हमारे जो जवाहरलाल नेहरू थे, उन्होंने अपनी एक पुस्तक लिखी थी, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, भारत की खोज। उसमें उन्होंने लिखा था कि भारत की जो एकता है ना, वो ऊपर से नहीं थोपी गई, मतलब कि वो सिर्फ ऊपर से नहीं है। इसका मतलब होता है कि सिर्फ दिखावा नहीं है करते हम लोग कि हम लोग डाइवर्सिटी है, हम लोग एकता है। ये जो है ना, ये लोगों के दिल में है। सो डाइवर्सिटी जो है उसमें एकता पाई जाती है। और एग्ज़ाम्पल हमारा इंडिया ही है कि इंडिया इतने बड़े स्तर पर, इतने बड़े लेवल पर एक डाइवर्सिटी वाला देश होने के बावजूद भी उसमें बहुत बड़ी स्तर पर एकता देखी गई थी। ब्रिटिश टाइम पे भी और आज के टाइम पे भी भारत में बहुत एकता देखी जाती है। आज के लिए इतना ही। अब हम एक बार अपने टॉपिक को रिवाइज कर लेते हैं कि हमने आज क्या पढ़ा। सबसे पहले हमने देखा कि डाइवर्सिटी जो होती है वो लोगों के बीच रिलीजन, कल्चर, फूड्स के बेस पर होने वाली भिन्नता है। फिर हमने देखा कि डाइवर्सिटी हमारी लाइफ को बहुत इंटरेस्टिंग बनाती है, बिना डाइवर्सिटी की लाइफ बहुत बोरिंग सी लगती है। उसके बाद हमने देखा इंडिया बहुत डाइवर्स है, यहाँ पे 1600 प्लस लैंग्वेज है, 100 प्लस डांस फॉर्म है और मैनी टाइप्स ऑफ फूड्स है। उसके बाद हमने देखा कि भारत की जो विविधता है उसकी ताकत है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि हम डाइवर्सिटी को एक्सप्लेन कैसे करते हैं, कौन से फैक्टर डाइवर्सिटी पर प्रभाव डालते हैं। अगर आपका कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग मी।